कि हम चुप नहीं बैठे और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, सम्राट अशोक के मानने वाले या फूले, अंबेडकर, पेरियार के मानने वाले लोगों को हमने इकट्ठा किया और 10 से 12 विधायक हम लोगों ने तय किया है कि इस बार मानसून सत्र में हम लोग सरकार के समक्ष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आएंगे और सरकार से सदन के अंदर ही हम लोग जवाब देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई भी सरकार तब तक किसी कानून में बदलाव नहीं कर सकती या नया कानून नहीं बना सकती जब तक सरकार नहीं चाहेगी, या तो दबाव में या तो अपनी इच्छा से। जैसे 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए अपनी इच्छा से लेके चली आई, लेकिन CA, NRC, NPR उन्होंने एक्ट बनाया, लेकिन जब संविधान लेके सारे लोग सड़क पर उतर गए और शाहीन बाग से लेके पूरे देश में जब धरना चालू हो गया तो उन्होंने उस कानून को स्थगित कर दिया कि नहीं लागू होगा। जब SC ST एक्ट में बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार जाकर के SC ST एक्ट को ख़त्म करने का काम की, तो 2 अप्रैल 2018 के भारत के तमाम दलित, भारत के तमाम बहुजन समाज के लोग जब सड़क पर उतरे तो सरकार 9 दिन के अंदर नया कानून बना करके फिर से SC ST एक्ट को बहाल करें। तो इसी तरीके से क्या वाकई में भारत के जो भी या पूरे विश्व के बौद्ध क्या एक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि महाबोधि मंदिर को मुक्त कराना चाहते हैं, BTMC एक्ट को निरस्त करके उसके जगह पर बौद्धों को पूर्ण अधिकार महाबोधि मंदिर पर हो, ये कानून चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई आंदोलन हुआ? क्या इसके लिए कोई सड़क पर उतर रहे हैं? क्या इसके लिए पूरे विश्व के बौद्ध जमातों में कोई हलचल है? तो हमको वो हलचल पैदा करना होगा। जिस दिन आप वो सड़क पे हलचल पैदा करेंगे उस दिन सरकार मजबूर होगी और मजबूर होकर के BTMC एक्ट 1949 को निरस्त किया जाएगा और तमाम तरह के जो प्रावधान हैं वो बदले जाएंगे आपके पक्ष में। तो इसके लिए हम सब लोग जो 17 सितंबर अनाकारिक भंते जी के जन्म जयंती या पेरियार साहब के जन्म जयंती के मौके पर पटना में जो एक शांति मार्च का आयोजन, कि सरकार को ये एहसास हो जाए कि बौद्ध अब चुप नहीं रहेगा, बौद्धि मंदिर अब अपने हाथ में लेके रहेगा, ये मैसेज तो कम से कम सरकार के पास में जाए। इसके लिए 5 लाख का जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, हम आप लोग से बिहार की धरती से आकर के हम आप लोग को आमंत्रित करने आए हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना के तरफ 17 सितंबर को कूच करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के साथ में शांति मार्च में हाथ में प्ले कार्ड लेकर के कि हम BTMC एक्ट को निरस्त करो और बौद्ध मंदिर प्रबंधकारिणी कमेटी का पूर्ण अधिकार बौद्धों को हाथ में सुपुर्द करो, इस मांग को लेकर के हम लोग सड़क पे उतरे। तब जाकर के हम सदन में लड़ेंगे, राजेंद्र पाल जी सदन में लड़ेंगे, हमारे जो बौद्धिस्ट संगठन के कुछ जो बौद्ध धर्म के मानने वाले सांसद हैं वो लोकसभा राज्यसभा में लड़ेंगे और हमारी पूरी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सड़क पर लड़ेंगे। तब जाकर के हम BTMC एक्ट को निरस्त कर पाएंगे। और आप जैसे विद्वान साथी कोर्ट के माध्यम से यदि लड़ सकते हैं तो कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट फेंकेगा कि भाई ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। आप जाइए पार्लियामेंट में, जाइए विधानसभा में जाइए, वहाँ कानून बनवा के आइए। और सरकार कहेगी भाई ये कोर्ट का मामला है। और इस तरीके से आज़ादी का लगभग 80 साल निकल गया और इसी तरीके से हम झूलते रहेंगे। यदि आज नहीं चेते तो 800 साल तक के हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आज चेतेंगे तो यकीन मानिए, लक्ष्य बनाइए कि हम ये जो वर्तमान जो सत्र है, ये वर्तमान सत्र में हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। इसीलिए हमने कहा था
कि हमको राहुल गांधी जी से भी मिलना चाहिए, खड़गे साहब से भी मिलना चाहिए। खड़गे साहब भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो भी बौद्ध विहार अपने घर में बना रखे हैं, तो हमको उन तक भी जाना चाहिए कि वो भी प्रतिपक्ष के नेता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सदन में आवाज़ रखें। हमको वहाँ और संगठन की लड़ाई में हमको नहीं फंसना है। जिस तरीके से 240 सीट आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल के मिला करके गठबंधन बना के सरकार बना ली, उसी तरीके से हम तमाम बौद्ध अम्बेडकरवादी संगठन मिल करके हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये समन्वय हमको स्थापित करके हमारा गठबंधन बना करके हम तमाम बौद्ध संगठनों का, तमाम अम्बेडकरवादी संगठनों का हम गठबंधन बना करके इस लड़ाई को हम जीत लेंगे, ये हमको विश्वास है। इन्हीं बात के साथ हमारा टाइम आउट हो गया, हम ज़्यादा समय ले लिए, इसके लिए क्षमा मांगकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।